चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा अभियान के तहत चलाए जा रहे निःशुल्क परामर्श केंद्र में जो अनुभूत प्रयोग हो रहे हैं, हम एक एक कर ऐसे अनुभूत प्रयोगों का आपके साथ साझाकरण कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिनकी सफलता का दर 70 से 80% आ रहा है। बारिश का मौसम आ रहा है, आ चुका है। ऐसे में तमाम तरह की बीमारियां और विशेषकर बुखार, और बुखारों में सर्वाधिक पीड़ा देने वाला डेंगू बुखार, ये फैलने का समय अब आ चला है। इसके लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना ज़रूरी है। डेंगू की दवा को लेकर आज एक किस्सा सुनाना चाहूँगा जो उपयोगी होगा सभी के लिए, विशेषकर जो होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोग हैं उनके लिए लाभकारी हो सकता है। वो किस्सा ये है कि कई साल पहले दिल्ली में श्री फोर्ट स्टेडियम ऑडिटोरियम में एक डेंगू पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हुआ, जिसमें देश के बड़े बड़े होम्योपैथिक चिकित्सक आए और उन्होंने डेंगू की दवाओं पर अपने अनुभव के आधार पर तमाम दवाओं के बारे में व्याख्यान दिए। सुबह से रात तक ये सेमिनार चला। सेमिनार के अंत में एंकर ने घोषणा की कि हॉल में बैठे हुए लोगों में से यदि इसके अलावा भी किसी को डेंगू की कोई दवा पता है तो वो बता सकता है। हॉल में एक सेकंड ईयर की विद्यार्थी, जो कि व्यक्तिगत तौर पर हमारे केंद्र पर, निःशुल्क परामर्श केंद्र पर आती थी और यहाँ के अनुभव को सीखती थी, उसने हाथ खड़ा कर दिया तो उससे कहा गया, बताइए कौन सी दवा है। उसका परिचय भी पूछा गया। उसने जब बताया कि हम सेकंड ईयर की छात्रा हैं तो उससे दवा का नाम पूछा गया। उस विद्यार्थी ने दवा का नाम बताया, लिडमपॉल 200। इस दवा का नाम डेंगू में सुन करके एंकर ने एक तरह से उसको झिड़क करके बैठा दिया। एक तो बच्ची सेकेंड ईयर की छात्रा और दूसरी लिडमपॉल डेंगू के संदर्भ में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पे कोई भी चिकित्सक इस दवा का उपयोग करते उस समय तक हमें नहीं मिला था। वापस आकर के उस बच्चे ने ये घटना हमें बताई। उस समय उसके प्रोफेसर भी, जो उसको पढ़ाते थे कॉलेज में, वो भी साथ में थे। तो उन प्रोफेसर ने भी हमसे पूछा कि हाँ, ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई कि लिडम और डेंगू का क्या संबंध है। ये संबंध बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत से लोगों के द्वारा नज़रअंदाज की जा रही है, इग्नोर की जा रही है। तो हमने उन प्रोफेसर साहब से पूछा कि ये बताइए, डेंगू कैसे फैलता है? एक मच्छर, एडीज मच्छर के काटने से होता है? बोले हाँ। तो फिर मैंने कहा, ये बताइए, होम्योपैथिक में किसी डंक वाले कीड़े के काटने पर सबसे पहली दवा कौन सी होती है? तब उनका दिमाग खुला। बोले हाँ, लिडमपॉल। तो हमने कहा, जब मच्छर ने काटा है, डंक वाला कीड़ा है, और उसके काटने के बाद ये स्थिति ये उपद्रव जो हैं उसके जहर बॉडी में जाने के बाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो अगर हम उसके जहर को ही ख़त्म कर दें तो ये सारे उपद्रव शांत नहीं हो जाएंगे? बोली, बात में तो दम है आपकी। तुमने उनसे यही कहा फिर कि यदि बात में दम है तो इसे आगे बढ़ाइए, इससे लोगों का भला करिए। तो मित्रों, डंक वाले कीड़े के काटने का जहर जब शरीर में जाता है तो उसके कारण से जो सब उपद्रव होते हैं वही डेंगू के सारे लक्षण भी हैं। तो डंक वाले कीड़े का जहर जो है उसका असर ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले
डेंगू में लेडमपॉल 200 की एक खुराक देनी ही होगी ताकि उस मच्छर के जहर का असर ख़त्म किया जा सके। और ये अनुभूत प्रयोग है हमारा कि जिस भी व्यक्ति को लेडमपॉल की एक खुराक दी गई है 24 घंटे के अंदर उसके सारे लक्षण समाप्त हो गए हैं और दूसरे दिन वो मरीज़, वो व्यक्ति घर वापस आ गया है। तो ये महत्वपूर्ण दवा है जिस पे बहुत से लोगों का शायद ध्यान नहीं जा रहा है, बहुत से लोगों ने शायद इसका प्रयोग नहीं किया है। उन लोगों तक ये अनुभव पहुंचना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू के मरीजों की रक्षा की जा सके। तो डेंगू के उपचार में जो भी उपचार कर रहे हैं, जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं, एक खुराक लेडमपॉल 200 विशेषकर रात में सोते समय देना मेरे अनुभव से बहुत उपयोगी होगा। इसे जहाँ कहीं भी संभव हो इसे आगे बढ़ाएं, इसे लोगों तक पहुँचाएं ताकि हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहकर जो लोग डेंगू से छुटकारा नहीं पा पाते हैं या बहुत समय के बाद छुटकारा पाते हैं, उनको सिर्फ एक खुराक में लाभ अनुभव हो। इसे आजमाएं और फिर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यदि इसके लाभ दिखें तो इस पोस्ट को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।